हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौड़ फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, हम उसे एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बोल चुका हूँ, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल दो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। और अगर वो दो फॉर्मूला अगर तुम याद रखते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी हो तुम सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा उसको सेटअप करते आना चाहिए। अगर वो हो गया तो तुम इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के लिए जो दो फॉर्मूले थे वो हमारे ये थे। nth टर्म ऑफ एपी, जो हमारी एपी होती है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एपी होती है उसकी जो nth टर्म होती है, हमारा फॉर्मूला होता था n = a प्लस n माइनस 1d। और सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता था, सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता था वो हमारा क्या होता था, Sn = n/2 2a n माइनस 1d ये होता था। और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दी होती थी, फर्स्ट टर्म होती थी और डिफरेंस होता था। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है और फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे दो फॉर्मूले होते थे, इन दो फॉर्मूले पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मतलब जो भी प्रॉब्लम आएगी वो वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी। इसको अगर कभी तुम्हें समझ में ना आए तो क्वेश्चंस को बार बार रीड करो, तो कुछ ना कुछ सेंस जरूर समझ में आएगा और उससे कुछ निकल के आएगा, वही सॉल्व करने का पैटर्न होगा। ठीक है, तो चैप्टर 5 एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of ₹700 is to be used to given 7 case prizes to the students of the school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, then find the value of each of the prizes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमको सम ऑफ ₹700 दी हुई है और वो हमको 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और उस क्वेश्चन में ये भी बोल के रखा हुआ है, जो फर्स्ट स्टूडेंट को जो केस प्राइस दिया गया है तो उसका 20 लेस सेकंड स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है, सपोज कर लो कि अगर फर्स्ट स्टूडेंट को ₹200 दिया तो सेकंड स्टूडेंट को हमको कितना देना पड़ेगा, ₹180 देना पड़ेगा। ऐसे हर एक प्राइस में से ₹20 कम करके 7 स्टूडेंट्स को दिया है। तो हमको ये फाइंड करना है कि ₹700 को उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा और फर्स्ट प्राइज मनी क्या है और जो 7 स्टूडेंट्स को जो प्राइज मनी दी गई है वो क्या क्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में सम ऑफ रुपीज कितनी है, ₹700 है और जो प्रीसीडिंग प्राइस से कितना कम है, D = -20 है। ठीक है, और कितने स्टूडेंट को दी गई है, 7 स्टूडेंट को दी गई है। तो Sn = n/2 2 है n माइनस 1d। तो ऐसे हमको कितना दिया होगा, 700, n हमको 7/2 2 है, n कितना दिया 7 माइनस 1, d कितना दिया -2। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा, हमने सम का फॉर्मूला यूज करा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 700 7/2 2 है, 6 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 है माइनस प्लस माइनस माइनस 6 का इसमें मल्टीप्लाई 120। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो अंदर से 2 कॉमन, तो a - 60, तो ये 2 से 2 का तो कितना हो जाएगा 700
ठीक है, ये 7 इस पूरी टर्म के मल्टीपल में है तो डिवाइड में चले जाएगी, तो ये 7 इक्वल टू a माइनस 60, तो ये 7 से कट गया 100 टाइम, तो 100 इक्वल टू a माइनस 60, तो कितना हो गया 100 प्लस 60 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना हो गया 160। जो फर्स्ट प्राइज स्टूडेंट को दिया गया वो कितने का था 160 का था, ठीक है। तो हर एक मतलब फर्स्ट स्टूडेंट को 160, तो सेकंड स्टूडेंट को कितने का मिलेगा 160 माइनस 20 140, ऐसे करके हर एक टर्म में से 7 प्राइजेस निकालना है। तो फर्स्ट प्राइज यहां पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट प्राइज जो हमारा है वो कितना 160 का है, और उसने बोला प्रीसीडिंग वाले से 20 का, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 140, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 140 माइनस 20 मतलब 120 हर एक प्रीसीडिंग वाली टर्म में से, ठीक है। 20 माइनस करना है, फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा हमारा इसमें से तो 100, ठीक है। फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 80, सिक्स्थ प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 60, और 7 प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 7 प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज का, ठीक है। तो ये हमारा प्राइजेस बनता है। In a school, the student thoughts of the planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of the trees that each section of the each class will plant will be the same as the class in which they are students. Example: the section of the class first will plant the 1 tree, a section of the class second will plant 2 trees, and so on. The till class 12, there are the 3 sections of the each class. How many trees will be planted by student? एक स्कूल है, उसने टी प्लांटेशन के बारे में सोचा है, और हर एक क्लास के अकॉर्डिंग ट्री को प्लांट करना है, ठीक है, ताकि एयर पोल्यूशन कम किया जा सके। तो अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री प्लांट करेगा, 1 ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास है तो 2 ट्री प्लांट करेगा, थर्ड क्लास है तो 3 ट्री प्लांट करेगा, टिल 12 क्लास तक उसको प्लान करना है, तो 12 क्लास 12 ट्री प्लांट करेगा। अब फर्स्ट क्लास के जो फर्स्ट क्लास है यही सब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो फर्स्ट क्लास है उसके कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, तो 3 into 1 करना पड़ेगा, तो 3, क्योंकि एक क्लास मतलब फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री प्लांट करना, उसके सेक्शन मतलब उसकी क्लास के अकॉर्डिंग ट्री प्लांट करना। अब फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, इसलिए कितने ट्री हो गए 3 हो गए। सेकंड क्लास इसको एक सेक्शन को 2 ट्री प्लांट करना है, एक सेक्शन को 2 ट्री प्लांट करना है, टोटल 3 सेक्शन है सेकंड क्लास के, तो कितने हो जाएंगे 3 into 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्लास को 3 ट्री प्लांट करना है, और थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, तो एक क्लास को 3 तो 3 क्लास को कितने हो जाएंगे टोटल 9 ट्री प्लांट करना पड़ेगा। ऐसे ही टिल 12th क्लास तो 12 ट्री प्लांट करना पड़ेंगे, एक क्लास को 12, तो सेक्शन कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 into 12 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। एक क्लास को 3 और 12 क्लास है, तो 12 के हिसाब से कितने ट्री प्लांट करना पड़ेगा उसको 36, तो ये हमारी एपी बन गई 3 6 9 एंड सो ऑन 36, तो ए तो हमारा 3 हो गया, बी हमारा 6 माइनस 3 हो गया 3 हो गया, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारी हो गई 36 हो गई, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ पे दी हुई है 12, मतलब 12 क्लासेस है, तो ये कितना हुआ 12। तो ऐसे में फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 a प्लस एन यूज कर लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में है तो सभी टर्म्स, बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म भी दी हुई है तो हम यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो Sn n की वैल्यू हमारे पास 12 है तो ये हो जाएगा 12/2। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 3, 36 कितना हो जाएगा ये 6 टाइम कैंसर 6, ये हो जाएगा 39, 234 ट्री प्लांट किए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर तुम चाहो तो n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है, डिफरेंस भी दिया हुआ, फर्स्ट टर्म भी है, तो हम फाइंड भी कर सकते हैं और हम अंडरस्टूड भी है कि n के 12 हो रही है वैल्यू, तो ये भी ठीक है। A spiral is made up of successive semicircles with the center alternately at A and B. Starting with the center at A of the radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter and 2.0 centimeter as shown in below figure. What is the total length of the such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ठीक है, हमको क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 18 में ये हमको कॉन्जुगेट एक स्पाइरल दिया हुआ है, स्पाइरल दिया हुआ है, कॉन्जुगेटिव स्पाइरल दिया हुआ है, और इस ये कॉन्जुगेटिव सर्कल से सेमी सर्कल से कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल से, और इसमें जो फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस हमको 0.5 सेंटीमीटर दी। फर्स्ट सेमी सर्कल जो है उसकी जो रेडियस है R1 ले लेते हैं, उसको 0.5 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट सेमी सर्कल जो दिया हुआ उसकी रेडियस हमको कितनी दी है? 0.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक, ये हुआ। फिर सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल जो है उसकी रेडियस, सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, जो रेडियस है वो कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे फिर थर्ड सेमी सर्कल है, थर्ड सेमी सर्कल जो है उसकी रेडियस हमको कितनी दी हुई है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इससे ही फोर्थ सेमी सर्कल दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ वाला सेमी सर्कल। तो इसकी रेडियस हमको कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड सेमी सर्कल का हो गया, ये हो गया हमारा। इसी तरह ये हमारा, ऐसे हमको कितने सेमी सर्कल दिए हुए हैं? 13 सेमी सर्कल दिए हुए हैं। कितने सर्कल दिए हुए हैं? 13 सेमी सर्कल दिए हुए हैं। तो 13 वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी उसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 वाले ही निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 13 वाला सेमी सर्कल होगा, जो 13 सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? 6.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास 13 सेमी सर्कल है। तो हमको यहाँ पे n तो दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन में n दिया हुआ 13। ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 2πr होता है, 2πr होता है। लेकिन हमारे पास सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? πr होता है। कितना होता है? πr। हमको ये स्पाइरल बनाने के लिए जितना हमने वायर यूज करा उसकी लेंथ फाइंड करना।
जो स्पाइरल बनाने के लिए जो वायर यूज करा है उसकी लेंथ फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन ने बोला है, तो अब हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ स्पाइरल एन हमारे पास स्पेयर दिए हुए हैं, एन सेमी सर्कल दिए हुए हैं और सभी की रेडियस हमको यहाँ पे दी हुई है। हमारे पास टोटल सेमी सर्कल मतलब ये सेमी सर्कल मतलब एक तरह से जो सर्कमफेरेंस होता है एक तरह से लेंथ ही होती है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल इसको हम C1 बोलेंगे, सेकंड सेमी सर्कल को C2 बोल रहा हूं, ऐसे करके हमारे पास 13 है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगी हमारी, C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन C13 ये हो जाएगा। क्योंकि टोटल लेंथ इतनी लेंथ ये C1 से हमारा जो मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, C2 से हमारा मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, C3 से मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल, ऐसे ही फोर्थ एंड 13th सेमी सर्कल। ठीक है, तो हमारा जो C1 के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पाई R1 लिखेंगे, C2 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई R2 लिखेंगे, C3 के लिए लिखेंगे तो पाई R3 लिखेंगे, C4 के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, पाई R4 लिखेंगे एंड सो ऑन C13 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई R13 लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद R1, R2, R3, R4 और R13 की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमको दी हुई है 0.5, R2 की वैल्यू हमको दी हुई है 1, R3 की वैल्यू दी हुई है 1.5, R4 की 2 एंड R13 की 6.5। तो ये वैल्यूज मेरे को यहाँ पे पुटअप करना है, तो ये पुटअप करना, ठीक है। तो ये पुट है ना, पहले तो यहां से पाई कॉमन निकाल लो, ये निकाल लिया मैंने, और R1 की वैल्यू हमारे पास 0.5, R2 की 1.0, ठीक है, R3 की 2, 1.5, R4 की 2.0 एंड सो ऑन 6.5। ठीक है, तो यहां से हमारा जो है कॉमन निकल जाएगा, 0.5 क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। तो 0.5 को मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1। ठीक है, जब 0.5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0.5 आएगा। 2, 0.5 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो 1 आएगा। 3, 0.5 का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो 1.5 आएगा। 4, जब 0.5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 2.0 आएगा एंड सो ऑन 13, और जब 0.5 का मल्टीप्लाई 13 में होगा तो 6.5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस बन गई, एपी की सीक्वेंस। देखो 1, 2, 3, 4 सो ऑन 13, हमको 13 टर्म्स का सम करना है। ठीक है, तो ये तो हमको क्लियर पूरा लेंथ फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो ये सम है, तुम चाहो तो प्लस कर लो, तुम चाहो तो एक फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/2, 2 है n-1 d। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको तो इज इट इज लिखना पड़ेगा 0.5। तो यहां से एक बात याद रखना तुम्हें, अब सीक्वेंस हमारी ये है, इसको तो हमने इज इट इज लिख दिया, हम इतनी टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसको चाहो तो लिख लो 1 है, d कितना है 2 - 1 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, और लास्ट टर्म जो है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो n की जगह पे मैंने लिखा 13/2, 2 × 1 प्लस 13 - 1 और d की प्लेस पे लिखा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा पाई। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई की वैल्यू क्या यूज करना। ठीक है, 22/7 बोला उसने, हम भी यूज कर लेते हैं 22/7, 0.5, 13/2, 2 प्लस ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 2 से 11 टाइम कट गया, तो ये हो गया 11/7 इंटू 0.5 इंटू 13 इंटू 14, ये 14 से 2 टाइम, सॉरी 7 से 2 टाइम 14 कट गया। ठीक, मल्टीप्लाई करा इसका, तो ये तो 0.5 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 1 आएगा, और 11 का 13 में मल्टीप्लाई कर लो
तो 143 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 3 1 1, तो 3 143, तो ये हमारा आ गया 143। तो जो स्पाइरल की लेंथ हुई वो कितनी हुई हमारी, जो स्पाइरल की लेंथ हुई हमारी 143 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 200 logs are the stacked in a following manners: 20 logs in the bottom rows, 19 in the next rows, and 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed, and how many logs are in the top of the rows? हमको क्वेश्चन में 200 लॉक्स दिए हुए हैं टोटल। जो बॉटम है, सबसे बॉटम वाली है, उसमें हमारे पास 20 लॉक्स हैं, उससे ऊपर वाली में 19 है, और रो नेक्स्ट टू इट उसमें 18 है। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और जो टॉप रो है उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने दिए हुए, ये हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लॉक कितने दिए हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, सम ऑफ लॉक्स 200 है। ठीक है, फिर उसने हमको एक पैटर्न देके रखा हुआ है, जो बॉटम वाला है उसमें 20 लॉक्स हैं, फिर उससे ऊपर वाले में 19 है, फिर उससे ऊपर 18 है, सो ऑन है। ठीक है, तो हमारा जो ए हुआ वो तो 20 हो गया, डी हो जाएगा 19 माइनस 20, इट मीन -1 हो गया। ऐसे हमको एन की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो एन हम फाइंड करेंगे, तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू है, एन माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एन तो 200, एन हमारा को फाइंड करना है, ये 2 हो गया, ए कितना हो गया 20, एन हमको फाइंड करना है, और डी हमारे पास कितना हो गया -1। तो ये हो गया n बाई 2, ये हो गया 40, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करा तो n प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये 200। ठीक है, तो ये 200 का मल्टीप्लाई, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये हो जाएगा 400 एन का है ना, ये 40 और ये 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस एन का मल्टीप्लाई अंदर करा तो ये हो जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर 400। ठीक है, इस टर्म को इधर ले आते, स्प्लिट द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। 400 को अपन स्प्लिट करके देखें कितना होता है, मतलब फैक्टराइज करके देखें, तो 200 100 50 25 हमको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। तो एक बार ये याद है, मैंने 400 का फैक्टर करा तो ये आया 2 2 2 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आता है, और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 आता है, और 25 ये तो मैंने फैक्टराइज करा तो ये हमारा हो गया 16 में जब मैं 25 को प्लस करूंगा तो 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 आ जाएगा, और जब 16 में मैं 25 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 आ जाएगा। इस तरह से ये टर्म पूरी स्प्लिट हो जाएगी। तो एन स्क्वायर इक्वल टू 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तुम कर सकते हो, स्प्लिट द मिडिल टर्म कराया मैंने, तो यहां से हो जाएगा हमारा एन माइनस 16 माइनस 25 एन माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 25 को कॉमन निकाला, पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, एन माइनस 16 कॉमन, अंदर बचेगा एन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एन माइनस 16 इक्वल टू 0, एन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू एक 16 आ गई और एक 25 आ गई। तो एक हम अभी ये तो हमको पता चला नंबर ऑफ रोज जो हो सकती हैं, नंबर ऑफ रोज या तो 16 हो सकती है या 25 हो सकती है। अब हम चेक करके देखते हैं
कितनी होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 16 और 25 दोनों में से कुछ हो सकती है। तो हेंस नंबर ऑफ रोज आइदर इज 16 और 25। तो हम एक बार 16 के लिए सॉल्व करते हैं और एक बार 25 के लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। when n इक्वल टू 16 के लिए सॉल्व करके देखा मैंने, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, क्वेश्चन में हमको a की वैल्यू हमको दी थी 20, n हमने यहाँ पे 16 निकाला था और d हमारा कितना था -1। ठीक है, ये -1 था स्टार्टिंग में। तो ये 20 प्लस 15 इंटू -1 मैंने केवल वैल्यू पुटअप करी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, तो कितना आ गया 5 आया। तो n की वैल्यू 5 आई। ऐसे ही हम when n इक्वल टू 25 लेके भी सोल्व करें, तो a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a तो हमारे पास 20 था, n 25 माइनस 1, d कितना है d -1 था। तो 20 24 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24, तो कितना आ गया -4। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है -4 आ रही है। मतलब जो नंबर ऑफ लॉग्स जो टॉप वाली रोज में है वो -4 तो हो नहीं सकते, -4 तो हो नहीं सकते, तो ये तो नॉट पॉसिबल हुआ। इसका मतलब 25 रोज नहीं है। रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 16 है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हमारी, नंबर ऑफ रोज हो गई हमारी 16 एंड टॉप रो पे नंबर ऑफ लॉग जो है वो कितने हैं 5। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is the 5 meter from the first potato and other potatoes are placed the 3 meter apart in a straight line. There are the 10 potato in a line. आपको स्क्रीन पे see below figure. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato and run back with it, drop it in the bucket, runs back to the pick and the next potato, run to bucket to drop it in, and the continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक बकेट रखा हुआ है, इस बकेट से जो सबसे नियरेस्ट पोटेटो रखा हुआ वो 5 मीटर पे रखा हुआ है। 5 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 5 मीटर पे। दूसरा पोटेटो इस बकेट से कितनी दूर रखा हुआ है 8 मीटर पे रखा हुआ है, क्योंकि ये 5 और ये यहां से यहां तक कितना हो गया 3 मीटर। तीसरा यहां से यहां तक 3 मीटर। ऐसे टोटल एक लाइन में 3 पोटेटोज रखे हुए हैं। कॉम्पिटिटर को यहां से भागना है, पोटेटो उठाना है और वापस इस बकेट में डालना है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले एपी बनेगी। तो उसने पहला पोटेटो गया उठाया, वो कितने मीटर चला 10 मीटर चला। फिर गया, फिर पोटेटो उठाया, फिर बकेट में डाला, कितना चला वो टोटल देखो 8 और वापिस 8 आया, तो कितना हो गया 16 मीटर। ठीक है, ऐसे ही वो कितने पोटेटो उठाता है, यहां से 10 पोटेटोस उठाता है। ऐसे ही आगे और बढ़ा, वो गया कितना, यहां से यहां तक गया 11, वापिस आया तो 22 मीटर चला। देखो
यहां तक जाना है, वापिस आ रहा है, 10 मीटर हो गया, क्योंकि 5 मीटर जाने के 5 मीटर आने के, 10 हो गए। फिर यहां से गया 8 मीटर गया, वापिस आया 16 हो गया, 16 मीटर हो गया। ठीक है, फिर गया कितना हो गया, 11 मीटर गया, फिर वापिस 11 मीटर आया तो 22 हो गया, ऐसी 100। तो ए तो हमारा 10 हो गया, बी हमारा कितना हो गया 16 माइनस 10 मतलब 6 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ पोटेटोज कितने रखे हुए हैं, 10 रखे हुए, तो वो कितना टोटल चला ये हमको फाइंड करना है, तो सम निकालना है। तो n/2 2 है, n-1d, तो ऐसे हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 10/2 2 है, ए कितना हो गया 10, n कितना हो गया n-1 और d कितना हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 5 10 कट गया, ये 5, ये हो गया 20 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 6, तो कितना हो गया ये 5 और ये कितना हो गया 20, तो कितना आ गया ये हमारे पास 5 इंटू 74 के, तो ये हमारा इतना चला, वो 370 मीटर चला है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 370 मीटर की।